संत गुरु रविदास जी की जीवन गाथा भारत की आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना में एक उज्ज्वल प्रकाशपुंज है। उनका जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है जिसमें उन्होंने जातिपाती भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और समता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। आइए उनके जीवन की विस्तृत सच्चाई और प्रेरणास्पद कहानी को विस्तार से जानते हैं। संत गुरु रविदास की असली सच्चाई, एक विस्तृत जीवनगाथा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास या राघो और माता का नाम कलसा देवी था। वे एक चर्मकार जाति से थे जो उस समय समाज में सबसे निचली मानी जाती थी। इसी कारण उन्हें जीवन के प्रारंभ से ही भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। रविदास जी ने बचपन से ही समाज की असमानताओं को अनुभव किया और उनका हृदय करुणा और सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय साधु संतों से प्राप्त की, लेकिन उनकी आत्मा में ज्ञान की जो ज्वाला थी, उसने उन्हें एक महान संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु बना दिया। भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर रविदास जी ने भक्ति मार्ग को चुना। वे निर्गुण भक्ति के अनुयायी थे, यानी उस ईश्वर को मानते थे जो निराकार है, बिना किसी रूप के। उन्होंने किसी विशेष मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं मानी, बल्कि सीधे ईश्वर से प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि बताया। उनकी रचनाएं सरल, सटीक और गहरे आध्यात्मिक संदेशों से युक्त थीं। वे कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है कि यदि मन पवित्र है तो हर स्थान पवित्र है, चाहे वह नदी हो या एक सामान्य जलपात्र। इस वाक्य से उन्होंने धार्मिक पाखंड और बाह्य आडंबरों। संत रविदास जी केवल एक संत नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे। उस समय भारत में जातिवाद और ऊंच नीच की भावना चरम पर थी। उन्होंने खुले शब्दों में इसका विरोध किया। जात पात के फेर में ऊंच नीच का भेद, भक्ति करे सो भक्ति है, बाकी सब अभेद। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष जाति, वंश या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने एक ऐसा समाज कल्पित किया जहां सब बराबर हों, सबको समान अधिकार हो। उन्होंने बेगमपुरा, बिना दुहक का नगर की कल्पना की, जहां कोई कर नहीं है, कोई दुख नहीं है और सब प्रेम से रहते हैं।